Hello student, today we are going to study next lecture of chemical bonding. Okay, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन को हमने डिटेल स्टडी किया। आज हम बात की हाइब्रिडाइजेशन में मैंने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही थी, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, टू फॉर्म equivalent and new hybrid orbital to form equivalent energy or equivalent hybrid orbital. Okay, मैंने वहाँ पे देखा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और मैंने देखा sp3d। सब में मैंने एग्जांपल्स देखा। यस के एक ऑर्बिटल पी के एक ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करते हैं, मिक्स होते हैं तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे बोलते हैं हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और उसी को बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, इसके एग्जांपल में मैंने देखा BeCl2। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें देखा मैंने sp2 वाले एग्जांपल में देखा मैंने BF3 और उसके बाद मैंने sp3 वाले एग्जांपल में मैंने देखा CH4। फिर उसके बाद sp3d वाले एग्जांपल में मैंने देखा PCl5, sp3d मैंने SF6 देखा और उसके बाद मैंने देखा इसमें IF7। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे और सबके ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन किया। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी। और एक बात मैं बता दूँ, कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे एक ट्रिक मैं देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे ये देख लीजिएगा। मैं मान लेता हूँ जेड के वैल्यूज के अकॉर्डिंग जेड इज इक्वल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसे राइट करेंगे प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम। ओके बेटा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। CH4 कार्बन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में 4 होते हैं, चेक करिए 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए कार्बन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन के अराउंड कितने एटम है 4, तो Z इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस लोन पेयर कोई है कार्बन में एक्स्ट्रा जो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व ना हो रहा हो, नहीं है तो वहाँ पे लोन पेयर की बात क्या हो गई 0। तो Z की वैल्यू बेटा क्या आ गई 4, तो जब Z की वैल्यू 4 आ गई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। रूल याद रखो बेटा, Z की वैल्यू 2 आएगी तो sp हाइब्रिडाइजेशन, Z की वैल्यू 3 आएगी तो sp2 और Z की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये फॉर्मूला नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, आप देख लीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक है आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन या कंपाउंड का इजीली आप बता सकते हो। Z की वैल्यू 4 होगी तो sp3, Z की वैल्यू 5 होगी तो sp3d और Z की वैल्यू 6 होगी तो sp3d2। किसी की भी आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को समझ के आगे बढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये। देखते हैं आप, जैसे बेटा आपको SF6 में बताना है, SF6 के अंदर आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे बताएंगे बेटा, यस है, यस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 होते हैं तो जो है 6 बॉन्ड बनाता है ये फ्लोरीन के साथ। ऐसे राइट करो बेटा, कितने बनाता है 6 बनाता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अराउंड कितने इसके साथ 6 हैं और लोन पेयर 0 है,
तो 6 आ गया, और 6 था तो बेटा क्या था, sp3 d2 है बेटा, क्या था, sp3 d2 है। एक s के ऑर्बिटल p के d के दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके 5-6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में फॉर्म होते हैं। क्या होता है कि उनकी जो एनर्जी होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। ये बात किसी का भी आप इसी तरीके से बता सकते हैं। H2O में बताना है हाइब्रिडाइजेशन, H2O में कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके अंदर sp3 sp क्या बताओगे, तो आप परेशान नहीं होना है बिल्कुल बेटा। इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में बैलेंस कितने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 2 तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, बाकी बचे लोन पेयर, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर है, सेकंड लोन पेयर। बेटा जेड की वैल्यू 2 एटम सराउंड है सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से। और आप जनरली एक बात याद रखिएगा बेटा, जो सबसे लेस एटम रहता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर या कंपाउंड के अंदर, उसको हम सेंट्रल एटम मानते हैं। क्या मानते हैं, सेंट्रल एटम मानते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखते हैं ये हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास ये 2 है, प्लस लोन पेयर भी कितने हैं, 2, 2 2 + 4 कितना हो गया बेटा, ये sp3 आ गया। कितने लोगों को समझ में आया, बता लेंगे ना, ठीक है। NH3 को देख लेते हैं, N के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, एक लोन पेयर अटैच है, चेक कर लेते हैं। 3 + 1 = 4। ये बहुत बड़ा ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है बेटा, चेक कर लो सेंट्रल एटम के अराउंड कितने एटम उसके साथ जुड़े हुए हैं, और फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन लुईस स्ट्रक्चर अप्लाई करो। जो इलेक्ट्रॉन बेटा बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं एटम के साथ, उसको हम बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितने हो उसमें ऐड कर दो। कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा, एक लोन पेयर, पेयर मतलब बेटा जोड़ा, पेयर मतलब 2, ठीक है। जहाँ पे 2 चीजें होंगी उसी को बोलते हैं पेयर। तो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। किसी का भी आप इस तरीके से बता सकते हो, हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने ट्रिक बताया, टोटल नंबर ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये हो गया प्लस लोन पेयर, इससे आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। अब हम बेटा बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी बेटा। इसको देने के लिए 2 साइंटिस्ट इस पे काम किए, जो ये थ्योरी दिए हैं उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, सुना हुआ नाम है हुंड। हुंड का नाम सबने सुना है, हुंड और मुल्किन। हुंड और मुल्किन ने इस थ्योरी को दिया बेटा, ठीक है। हुंड और मुल्किन ये 2 लोग थे इस थ्योरी को देने वाले, इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी। आप देखो बेटा इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े आप, BBT थ्योरी आप पढ़े। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी बॉन्ड बनाने में ओनली जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, या हाफ फील्ड के ऑर्बिटल जो होते हैं, हाफ फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वही केवल जो है बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाई उसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाई, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है ये G2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये G2 मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं करता एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैग्नेटिक कैरेक्टर किसी भी मॉलिक्यूल का, O2 का मैग्नेटिक कैरेक्टर BBT के थ्रू हम जान नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल आयंस का मैग्नेटिक कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी इस थ्योरी के द्वारा हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पे ये जानेंगे कि G2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इस बात को हम यहाँ पे जानेंगे। बहुत ही आसान है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहली बात तो यहाँ से जानो बेटा, एटम के अंदर बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। कहाँ होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में। बिल्कुल सही है। जैसे आपके पास बेटा सोडियम होता था, सोडियम, तो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 1s 2 2s2 2p 6 और 3s1। ओके बेटा, यहाँ आप एक बात को ध्यान से समझिएगा कि अभी तक जो आप समझते थे यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन थे, कहाँ थे, ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, लेकिन एटम के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे। यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की बात करेंगे इसमें कितने होते हैं,
पी सब सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें फिल कर दिया। ओके, ये P6 कंप्लीट हो गया। अगर यही नहीं होता तो हाफ फील्ड अब इसको बोलते हैं, ठीक है। ये फुल फील्ड ना होके हाफ फील्ड होता है, ठीक है। या बोल सकते हो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी सब पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है। तो अब देखो बेटा, एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन। अब जब मॉलिक्यूल की बात आएगी, मॉलिक्यूल समथिंग लाइक है O2, F2, H2, He2, N2, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा मॉलिक्यूल्स की बात आएगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे, और एटम की बात आएगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल की बात आएगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, बात को समझिएगा। अगर बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, ये दोनों ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स कर जाए, जैसे मैं ये 1s1 लेता हूँ और ये 1s1 लेता हूँ, या 1s2 ले लेता हूँ इसको, ठीक है। ये दोनों आपस में मिक्स कर जाए तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ऐसे एक लोअर एनर्जी में जाता है और एक हायर एनर्जी में जाता है। क्लियर है? लोअर एनर्जी में जो आपका ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहीं पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ इसको बोलेंगे बेटा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे और इसको सिग्मा स्टार से डिनोट करेंगे। आप जैसे समझ सकते हो, यहाँ बेटा वेव फंक्शन के थ्रू आप कैसे समझेंगे? साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई A प्लस माइनस साई B। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हम लेंगे साई A प्लस साई B। ओके, और अगर एंटी बॉन्डिंग है आपका तो हम लेंगे ABMO इज इक्वल टू साई A माइनस साई B। ओके, ये जो होगा ये आपका हायर एनर्जी में रहेगा और ये हमेशा किस में रहेगा? लोअर एनर्जी में। केमिस्ट्री कहती है बेटा, सिस्टम अगर लोअर एनर्जी में है या कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में है तो मोर स्टेबल है कंपेयर दैन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो अनस्टेबिलिटी पे है। जैसे अभी को बेटा अगर खड़ा कर दिया जाए किसी बिल्डिंग के टॉप पे, बिल्डिंग पे किनारे पे खड़ा कर दिया जाए जहाँ पे कुछ पकड़ने की जगह न रहे, तो आप वहाँ पे अनस्टेबिलिटी महसूस करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको अगर एक फर्श है वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, या एक पूरा खाली फर्श हो, मतलब बहुत बड़ी छत हो और एक छोटा सा एरिया हो, वहाँ पे आपको बीच में खड़ा कर दिया जिसके अराउंड कुछ भी न हो, तो वहाँ पे क्या होगा? अनस्टेबल फील करेंगे आप। जैसे आप दीवार पे खड़े हो जाते हैं तो अनस्टेबिलिटी रहती है, यही केस है यहाँ पे बेटा। जैसे मैं वेव फंक्शन के थ्रू आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, दो वेव को मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पे है, अगर इन दो वेव को मैं जोड़ दूँ, इससे पहले तो साई A और दूसरा मैं इसी तरीके से ले लूँ, क्या? ठीक है, साई B। अगर मैं इनको जोड़ दूँ, ये और ये आपस में जोड़ दूँ, तो क्या बनाएगा? कुछ इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं इसे माइनस कर दूँ, क्या करूँ? इसे माइनस कर दूँ, माइनस करने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, जिसे बोलेंगे साई A माइनस साई B। बहुत परेशान नहीं होना है आपको, बहुत आसान है। मैंने आपको बता दिया कि सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होंगे तो उतने ही ऑर्बिटल जो है ये बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो दो पार्ट में कैटेगराइज होंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन। कोई पूछ ले आपसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई, तो आपका जवाब उसको देने में एक भी मिनट की देरी नहीं करना है। कहना है कि भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ आंसर नहीं दे पाई, जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, लेकिन रीजन नहीं बता पाए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन लाइक व्हाई He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, He2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड O2 इज पैरामैग्नेटिक, व्हाई क्यों ये पैरामैग्नेटिक है। इन सब चीज़ों को ये बता नहीं पाई, और ये बताया
यमोटी थियरी के अंदर हमने इसको देखा। तो आइए हम देखते हैं इसको। मैंने इसकी कुछ बातों को आपको बता दिया है। अब हम यमोटी थियरी के कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, ठीक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पास्टुलेट नोट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा पॉइंट यहाँ पे एक करके, ठीक है। तो बच्चों आगे देखते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पास्टुलेट हैं, उसको देखते हैं। यमोटी थ्योरी वाज गिवन हुंड एंड मुल्किन इन 1932। यमोटी थ्योरी जो है हुंड और मुल्किन ने दिया किसमें, 1932 में दिया। इनके पास्टुलेट देते हैं, द मेन आइडियाज ऑफ दिस थ्योरी। फर्स्ट, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैप करते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में, मैंने ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में दोनों मिक्स कर लेते हैं, ऐसे कुछ समझिए, जब ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर लिए तो जो उनकी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी खो जाती है। जैसे जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वो उनकी अब आइडेंटिटी नहीं रही, चूंकि आपस में वो ओवरलैप और मिक्स कर गए एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब एक नए तरीके का ऑर्बिटल फॉर्म होगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने से वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। क्या होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल आप भूल जाइए, अब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करिए और दिमाग में बना लीजिए, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मिलके एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल in which the electrons of the molecule are filled. Okay, molecular orbital are the energy state of a molecule in which electron of the molecule are filled. Okay, third point है, only those atomic orbital can combine to form molecular orbital which have comparable energy and proper orientation. ठीक है, केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे जिसकी एनर्जी कंपेरेबल क्या हो, लगभग इक्वल हो, ठीक है, और वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं बेटा, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये बात याद रखना। फिफ्थ, when two atomic orbital combine, they form two new orbital called bonding orbital, molecular orbital, anti-bonding molecular orbital। बहुत समझने वाली बात है, यही सबसे जरूरी बात है यहाँ पर। जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये, दोनों आपस में क्या किया यहाँ देख लीजिए, कंबाइन होने के बाद they form two new orbital, टू न्यू ऑर्बिटल, जिसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। दो ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा से डिनोट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और एनर्जी की बात करें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा लोअर एनर्जी होती है और हाई एनर्जी में आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। अब मैं वेव फंक्शन के बारे में बता दूं, श्रोडिंगर वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लेता हूँ साइन ए प्लस माइनस साइन बी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए साइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है और आपस में वेव्स ऐड हो रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस बन रहा है। वेव एक दूसरे को आपस में क्या कर रही हैं, लोग उनके क्रेस्ट और तरफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिससे ये बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी। क्लियर है। तो जो बॉन्डिंग, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही रहेंगे, बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात हो गई। आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पांचवा वाला जो मैंने अभी बताया, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। उसके पहले आपको मैं बता
बता दूं बेटा, जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो 2 जो है, मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली बना दे रहा हूँ अभी, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। कितने? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। वैसे बेशक 2s और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में फॉर्म होंगे, 2s और 2p के ऑर्बिटल्स आपस में फॉर्म होंगे तो क्या बनाएंगे? यस के 2 ऑर्बिटल, जैसे 2s और 2s, ठीक है, एक और एक 2 हो गए, p के 3 और दूसरे p के 3। तो यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, p के 3 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल मिलके नए 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 6 नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। इसी बात को हमें देखना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एटॉमिक सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम O2 F2 Ne2। अगर मुझे बेटा O2 F2 Ne2, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2 × 8 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन में कितने हैं? 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 के लिए, O2 के लिए एक अलग एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, कुछ चेंज होते हैं उसमें, और लेकिन यहाँ पे N2 तक के लिए एक अलग सीरियल चलता है, ठीक है। उसको हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, देखिएगा। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। दूसरा बनाएंगे सेम इसी तरीके का। यहाँ बेटा देखेंगे 3 p ऑर्बिटल, 2 3, ये 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे। 3 p ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, तो क्या बना रहे देखिएगा, यहाँ पर 6 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। पूरा ताकत करेंगे। ये बेटा देखिए आप, ये 1 ईयर्स 2 ईयर्स और ये क्या हो गया 2 p। इधर भी 1 ईयर्स 2 ईयर्स और 2 p। 1 ईयर्स के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ये बोलेंगे इसको हम सिग्मा 1 ईयर्स और इसको बोलेंगे बेटा सिग्मा स्टार। अब ये 2 ईयर्स मिला तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नीचे वाला हमेशा बॉन्डिंग होता है, तो सिग्मा 2 ईयर्स और ये हो गया सिग्मा स्टार 2 ईयर्स। ओके बेटा, अब इधर आएंगे, ये होगा सिग्मा 2pz। क्या होगा? सिग्मा 2pz, और ये हो जाएगा बेटा ये पाई
2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। डीजनरेट मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो, इक्वल हो, उन्हीं को क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल। इन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py दोनों की। और उसके बाद ऊपर जाएंगे तो पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। ओके, और ये हो जाएगा बेटा आपका सिग्मा स्टार 2pz। यही आपको ध्यान देना है। ये कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए चलेगा, O2 F2 और उसके बाद Ne2 एक्सेट्रा। ठीक है, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैलिड होगा, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन वैलिड होगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 F2 Ne2। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद हो जाएगा सिग्मा 2pz। फिर उसके बाद हो जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। उसके बाद हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन चलेगा बेटा O2 F2 Ne2 के लिए। कोई भी जैसे आप बेटा बनाना चाहते हो H2, ठीक है, H2 का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो कैसे करोगे। H2 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में मिल गए तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फील हो गया। ठीक है, पहले इसमें पॉली अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 1 मिला के ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिए। तो बेटा जैसे Fe2 हीलियम में करना हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 4 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इसमें हो गए और 2 इसमें हो गए। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बेटा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है। ओके, याद रखिएगा जैसे अभी आप N2 का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, N2 के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज क्या होगा आप देख लीजिए। यहाँ पे ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, केवल इसी में आएगा, पी ऑर्बिटल के लिए आपको क्लियर करना है, बाकी यहाँ तक तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 2 1 2 2 1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा 1 2 2 1 क्या है, 1 2 2 1 1 2 2 1। 1 मतलब सिग्मा 2pz और उसके बाद बेटा 1 2 1 के लिए ये 2 के लिए ये। ठीक है, फिर ये 2 और ये 1। ठीक है, तो ये याद रखना ये किसके लिए वैलिड होगा, O2 F2 और उसके बाद नियॉन एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस में पाई ऑर्बिटल्स के जो यहाँ पाई 2px पाई 2py इनके बीच रिपल्सन होता है और ये पलट जाते हैं तुरंत इनकी एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाता है और ये नीचे हो जाता है। तो किस तरीके से हो जाएगा, ये 2 1 क्या हो जाएगा, ये 2 1 2 1 2 1 ये रूल चलेगा, यही पलट जाता है, ये नीचे आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है और बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं होते। ठीक है, 2 1 और 2 1 का कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया थिंग है जिससे आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं। एक बार अगर याद हो गया, प्रैक्टिस हो गई तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू। ये हो गया आपका, मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर में। एक पॉइंट और है इसमें बेटा, बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स।
अगर टू एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनते हैं उसी को बॉन्ड आर्डर बोलते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड आर्डर 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड आर्डर 2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड आर्डर बेटा क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, बॉन्ड आर्डर बेटा डेसिमल में भी होते हैं। ठीक है, बॉन्ड आर्डर जो है आपके फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है बॉन्ड आर्डर, और ये आपका होल नंबर में भी बॉन्ड आर्डर हो सकता है। बॉन्ड आर्डर बेटा क्या होता है कि 3 से ग्रेटर नहीं होता है, जनरली बॉन्ड आर्डर 3 के अंदर ही रहता है, 3 से ग्रेटर नहीं होता है। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। ये क्या कैसे निकलेगा बॉन्ड आर्डर? Nb माइनस Na/2। ठीक है, बॉन्डिंग कभी भी बॉन्ड आर्डर बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू ही पॉसिबल है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेटा He2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, वाई He2 डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये आप देखिएगा बेटा, He2 की बात करते हैं, इसमें बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन इधर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s। ओके, अब बेटा देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले जो होंगे वो आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं चेक करता हूँ बॉन्ड आर्डर यहाँ पे बेटा, बॉन्ड आर्डर Nb माइनस Na बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉन 2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी क्या है 2 अपॉन 2 माइनस 2 0/2। बेटा जब बॉन्ड आर्डर 0 आ गया तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। जब भी बॉन्ड आर्डर 0 होगा वो कभी भी मॉलिक्यूल क्या करता है? एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बेटा देखो H2 एग्जिस्ट करता है कि क्लियर करना हो तो क्लैरिटी आएगी फिर आपको। 1s2 1s सॉरी गलत लिख रहा हूं बेटा, सिग्मा 1s2। तो बेटा नॉन बॉन्डिंग में तो है ही नहीं, इसमें लिखना जो बॉन्डिंग पे है तो Nb माइनस Na/2। Nb कितना बॉन्डिंग है लिखना, ध्यान बताइएगा। बॉन्डिंग लिखना बोलिए 2 माइनस 0/2, 2 कितना आया 1 आया। क्लियर हुआ? और इससे आप मैग्नेटिक कैरेक्टर भी आराम से बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं O2 का बॉन्ड आर्डर जानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें मैं सोच रहा हूँ बेटा एक क्वेश्चन करा जाए, क्वेश्चन जिससे बढ़िया रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, रिलेटिव स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ N2 प्लस N2 माइनस एंड N2। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी, जैसे एग्जाम में आ गया, रिलेटिव स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी सवाल बचेगा नहीं आप इसे करने के बाद। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ N2 प्लस N2 माइनस नेक्स्ट N2 माइनस नेक्स्ट N2। ओके बेटा, रिलेटिव स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनके बीच मुझे बताना है और एक कंपेरेबिलिटी दिखानी है सामने। ठीक है, तो चेक करते हैं।
पहला काम तो होगा मैं N2 प्लस आयन को लेता हूँ, पहला जो ले रहा हूँ N2 प्लस आयन। पहले तो चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं N2 प्लस में। N2 प्लस में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा कितना होता है, ये 7 2 जा 14 प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें एक डिक्रीज कर गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं डोनेट किया हुआ तो -1 = 30। 30 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका कैसे होगा कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ यहीं से मिलना है। सिग्मा 1s याद कर लीजिए, एक दो बार करेंगे याद हो जाएगा ऑर्डर पर, बार बार आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ठीक है। जब वो स्ट्रक्चर जानना चाहे तो आप बनाएंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, क्लियर है। उसके बाद बेटा ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद जो मैंने रूल्स बताया था, रूल्स मैंने क्या बताया था, अब आपका यहां से चलेगा पाई 2px, पाई 2px, पाई 2py, ये हो गया सिग्मा 2pz। उसके बाद जस्ट हम करेंगे पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py, बेटा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। पूरा पूरा मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है बेटा, 2 2 2 एंड 2 px py बेटा हम शुरू लेकर आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले कितने भरेंगे, एक एक, फिर उसको हम डबल करेंगे, चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 6, 2 8, आपको भरने कितने आगे 5, तो बेटा इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, 4 हो गए, और एक इसमें सिग्मा 2pz में चला गया, क्लियर है। और इसको हम यहाँ पे इरेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरेज करने में जितनी जरूरत थी उतना हमने यूज कर लिया है। अब बेटा बनता है यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, Nb माइनस Na अपॉन 2। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जो है 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2 2 4 अपॉन 2 कितना आ गया बेटा 5.2, 2 2 2.5 आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया है इसका 2.5, यानी 2 प्लस है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज पैरामैग्नेटिक। इसमें बेटा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। p ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर क्या है ये अनपेयर्ड हुआ कि नहीं हुआ, अनपेयर्ड होना ही होना है, पेयर्ड है ही नहीं बेटा। तो आप बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कैसे आगे बढ़ रहे हैं देखिए। एक ऑर्बिटल में 2 होता है, अगर 1 है तो वो अनपेयर्ड है, तो आप कह सकते हैं N2 1 प्लस है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, it is paramagnetic, it is paramagnetic, पैरामैग्नेटिक। याद रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के किसी भी बॉन्डिंग हो या एंटी बॉन्डिंग अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, उसकी प्रॉपर्टी कैसा होगा नेचर उसका, पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा, अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड डायमैग्नेटिक। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है आपके बच्चों की, इसमें कंफ्यूज आते हैं, पेयर्ड करेंगी अनपेयर्ड करें, बात बहुत छोटी सी है लेकिन गलती हो जाती है। चेक करेंगे N2 माइनस, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, N2 प्लस में 13, N2 माइनस में बताइए मुझे, N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं आप, बताइए मुझे। N2 माइनस 7 2 जब 14 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, 15 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो करना है तो आसान है, एक इसमें भरा मैंने 14 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया किसमें, पाई 2p
2p पाई स्टार 2p x में, इसमें वन इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया, बाकी आगे तो क्या है, जीरो ही है। पाई स्टार 2p पाई में इलेक्ट्रॉन है, ये जीरो लिख दिया है। अभी करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। चलो बाइंडिंग में देख लेते हैं पहले। 2 to 4, 4 to 6 to 8, 8 to 10, 10 minus 2, 4, 5 upon 2, 5 upon 2, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है। इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बट नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। नेचर इसका भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक नेचर है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2px में, हायर एनर्जी वाले में। तो बस अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत उसको बिना झिझक के पैरामैग्नेटिक राइट करेंगे। N2 माइनस बेटा करेंगे, N2 माइनस बहुत ही आसान है। N2 माइनस सबका कॉन्फिगरेशन बॉन्ड ऑर्डर, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी। चेक करते हैं ये दोनों की तो बॉन्ड लेंथ ठीक ही है, इक्वल है। चेक करते हैं, N2 माइनस, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कौन बताएगा मुझे, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने प्रेजेंट है, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट N2 माइनस, 14 प्लस 2, 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमें पूरी बात याद है बॉन्ड ऑर्डर की, आपको याद है कि नहीं, थोड़ा पिछला वाला N2 माइनस चेक कर लें। तो वहां पे एक अनपेयर्ड गया था, उसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ एक्स्ट्रा तो 2 हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। बॉन्ड ऑर्डर निकल कितना है इसका, 2 आया। N2 माइनस है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज पैरामैग्नेटिक। N2 माइनस, मैंने ये कैसे दिया आपको याद है ना, बस थोड़ा सा पुराना कॉन्फ़िगरेशन माइंड में सेट किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वहां पर फिल कर दिया। N2 माइनस है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N2 माइनस है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब नेक्स्ट है आपके पास N2, क्या है, N2 का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। N2 में तो 14 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे आप, और मैं आपको बताने वाला हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है, डायरेक्टली याद ही होगा, यानी कि भी जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका चेक कर ले, 3 होगा, सबको पता होता है। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर इसका 3। ये अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया तो इसका मैग्नेटिक मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक, ये सभी पेयर्ड है, डाया मैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ऑर्बिटल के अंदर, इसका नेचर कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। चलो अब कंपेयर करते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। चेक कर लेते हैं, N2 ग्रेटर देन N2 प्लस,
उसके बाद जो था आपका N2 ये तो इक्वल ही था दोनों, N2 2 माइनस ये इक्वल था बेटा, तुम्हारा 1 माइनस वाला इक्वल था 2 माइनस वाला। फिर उसके बाद N2 2 माइनस ये आर्डर मिला मुझे। आगे चेक कर लेते हैं। आर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज, आर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, N2 2 माइनस, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद N2 माइनस इक्वल टू N2 प्लस उसके बाद N2, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। N2 इज मोस्ट स्टेबल, N2 आपका मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। N2 प्लस एंड N2 माइनस आर लेस स्टेबल वाइल N2 2 माइनस लीस्ट स्टेबल, ठीक है। ये आपका मोस्ट स्टेबल है, क्या ये मोस्ट स्टेबल, ठीक है। और ये आपका लेस स्टेबल है और ये लीस्ट स्टेबल। ये वो बेटा मोस्ट स्टेबल, लेस स्टेबल और ये लीस्ट स्टेबल। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग। अब इसके बाद आपका नया चैप्टर चलेगा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।